आओ आओ। कहाँ रहती का इसका पूछे, इसका फ्लैट नंबर पूछ कहाँ रहती है। अबे मैं बाजू में रहता हूँ, आएगी देखेगी क्या? बाजू में ही रहता हूँ मैं तेरे। हाँ थोड़ा पीना कर मेरे से। पूछ जैसे रूम में रहती, रुबाब मत छोड़। मेरे को पूछती है मैं कहाँ रहता हूँ। अबे मैं तेरे बाजू में रहता हूँ, हो जाया कर मेरे पास। लड़के देखे नहीं कि सब जाटू जैसे बड़े खुदा ही जाने। और इधर जो है मेरे लड़की को और मेरी वाइफ को मारा और 1-1.5 महीने बच्ची थी उसको भी लिए आते ली थी। उसको लड़की को 1.5 महीने पटाई देते और फिर 6 और से लेके आई थी पता नहीं कहाँ से। और उसने हम फिर जो है 1 बजे जो है हमारी वाइफ और लड़की को मारा। आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। पिछले कुछ दिन हुए भूमिका चाल में 2 लोगों में या कह लीजिए 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसकी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई। पहली वीडियो जो वायरल हुई उसमें ये दिखाया गया कि एक शख्स अपने घर से चाकू लेकर दौड़ा मारने के लिए श्रीवास्तव नामक आदमी को चाकू से प्रहार करना चाहा था, लेकिन 4-5 लोगों ने उनको पकड़ लिया, नहीं तो वो चाकू मार सकता है। एक और वीडियो कुछ दिन बाद दूसरी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसमें ये दिखाया गया कि वो शख्स जो है नीतू खंडेलवाल का लड़का है और उसको बताया गया कि जो माँ है नीतू वो विधवा है, बहुत कमज़ोर है। और आज मैं जब इसकी संज्ञान लिया कि हकीकत क्या है तो पता चला कि जो पहले वीडियो में बताया गया था वो माँ बेटे के आतंक से भूमिका चाल के लोग बहुत पीड़ित हैं और जिस कारण से वो चाकू से जिसके ऊपर वार किया था वो पिछले कुछ दिन हुआ एक मामले में बेल पर जेल से बाहर है और जिस श्रीवास्तव के ऊपर उसने अटैक किया उस मामले में वो साक्षीदार हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि जो निशाना उसने बनाया श्रीवास्तव के ही ऊपर बनाया, क्योंकि गवाही नहीं रहेगा तो उसका मामला आगे नहीं चलेगा। मेरे सामने यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं जो भूमिका चाल के हैं, आइए उनसे जानते हैं कि हकीकत क्या है। पिछले दिनों जो झगड़ा हुआ उसके बारे में आपका नाम क्या है और क्या आप बोलना चाहती हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम कविता है। पिछले दिनों 2 साल से बहुत तंग करके रखी है, यहाँ पे सबको डरा के रखी है और बोलते मेरा एरिया मेरा कब्जा में रहने का, ऐसा करके सब हैरान करके रखती है। गणपति बिठाने का टाइम में भी बहुत झगड़ा बिगड़ा करने आती है। हम लोग जगह छोड़ के भी मंडप बांधते हैं, फिर भी वो लड़ने आती है, ये होती है वो होती है, इधर बैठने भी नहीं देती है। कुछ मतलब कुछ भी बातों में लड़ने के लिए आ जाती है। 2023ला आम्ही केस केले, पण पोलीस लोकांनी तिला काय केलं नाही। उलट मी माझ्या नातीला पण माझ्या 1.5 महिन्याचीच होती, हातात होती, तर मला तिने मारले आणि माझ्या मुलीला केस धरून गळा दाबत होती। आपका नाम क्या है और पिछले दिनों क्या यहाँ घटना हुई उसकी आप जानकारी बताइए। मेरा नाम है रीना मिश्रा, मैं यहाँ पर रहती हूँ दुर्गा चौल में। और मेरे से 2 साल से झगड़ा कर रही है और बाहर से आदमी मंगाती है और नीतू खंडवाल है और उसको दरवाज़ा उधर है, मेरा दरवाज़ा इधर है। और दिसंबर के टाइम में मेरे से झगड़ा की और बाहर से मीरा रोड से 4-5 लेडीज़ लाई थी, 2-3 आदमी लोग लाए था, जमा सब 10 जन थे। मेरे को मारा पीटा, यहाँ पर चोट लगा था। मैं एनसी करके पुलिस चौकी में आई। मेरा आदमी लोग बाहर रहते हैं, 2-2, 3-3 महीने पे आते हैं। ड्राइवर मेरा आदमी लोग, मैं आदमी लोग के नहीं बताई, वहाँ पुलिस कुछ नहीं किया, एनसी लिख के घर भेज दिए। पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे पहला वीडियो वायरल हुआ वो समाज सेविका भावना तिवारी ने वायरल किया था, तो मैं भावना से ही पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण था, क्या आपने कुछ ऐसी गलती की थी जिसके कारण ये लोगों ने आपको टारगेट या निशाना बनाया? नमस्कार, कुछ दिन पहले जब दुबे जी और श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात, मैं नवगढ़ पुलिस स्टेशन में कुछ कार्यरत गई थी, मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा क्या बात है, तो इन्होंने मुझे सारी स्थिति नवदुर्गा चाल की बताई। यहाँ पर नीतू खंडेलवाल और उसके बेटे की वजह से जो आतंक फैला हुआ है, पिछले 6 महीने से या 2 साल से ये लोग काफ़ी परेशान हैं।
तो मुझे जैसे ही पता चलता है कि आपको जब इतनी सारी स्थिति ख़राब है तो आप ऐसे क्यों खड़े, आप जाइए अधिकारी से मिलिए। तो इन्होंने बोला कि नवगढ़ पुलिस स्टेशन के पीआई कोहली जी को सब बात पता है। कई बार हमारे यहाँ के लोग इस विषय को लेकर आते हैं, यहाँ तक कि एक बच्ची को छेड़ा उन नीतू खंडेलवाल के बेटे ने और उसके साथ अश्लील बातें करने लगे। तब दुबे जी गए भी थे नवगढ़ पुलिस स्टेशन में इस चीज़ को लेकर। वो सीधा नीतू खंडेलवाल का लड़का एक ही बात हर बेटी को कहता है, तू मेरे साथ बिस्तर पे आ जा। कभी भी रात बिरात औरतों का घर तोड़ना, दरवाजे तोड़ के घुस जाना। कोई महिला अब इतनी गर्मी पड़ रही है अगर दरवाजे में बैठी है तो ये नीतू खंडेलवाल जाके उसके पैरों के ऊपर कुर्सी मार के अपने मोबाइल से बाकायदा हाथों से मार के उसके साथ बातें करती, अश्लील गालियां देना, गंदी गंदी बातें करना, छुरा लेकर मारने आना। इस तरह की स्थिति हमारे नवगढ़ में आज हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही तकलीफ दे होती है कि हमारा प्रशासन अब तक आँख पे गांधारी जैसी पट्टी बांध के क्यों बैठा है। तब हम जैसे समाज सेवकों को आगे आकर इस विषय को लेना पड़ता है, तब जाके अधिकारी पर इसका दबाव पड़ता है। अधिकारी ने हमारे कहने पर विषय लिया, तब जाकर ये सारी चीज़ें हुई। फिर भी नीतू खंडेलवाल का आतंक तब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले हमारी ही एक मित्र है, नाम नहीं लेना चाहती, बहुत ही मेहनती है, अच्छी न्यूज़ लगाती है, मैं हमेशा उसे सराहना देती हूँ, परंतु उन्होंने नीतू खंडेलवाल को लेकर इतनी भावुक न्यूज़ लगाई है जैसे वो एक विधवा महिला है, बहुत ही मेहनती है। उसको यहाँ के नवदुर्गा के चाल के लोग काफ़ी प्रताड़ना दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है। एक वीडियो मैंने वायरल किया है सोशल मीडिया पर, आप गौर से देखिएगा। ये नीतू खंडेलवाल ये कहती है कि मुझे सरिये से मारा गया, जायसवाल जी ने मुझे गलत जगह पे छूने की कोशिश की, मैं चक्कर आके गिर गई। आप देखिएगा गौर से उस वीडियो के अंदर वो मैडम कहाँ गिरी है, वो तो उल्टा अपने बेटे, उसके बेटे के हाथ में छू रहा है, वो तो उसको बचाने की पीछे जाकर उसको ये कर रही है, शय दे रही है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि मुझे धार्मिक रूप से हमें परेशान किया जा रहा है, इन्होंने हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। कहीं भी आप मेरी पोस्ट देखिए, कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट देखिए, कहीं भी कोई भी जातिवाद की बात नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं हम और न्याय चाहते हैं। आज इतने लोग परेशान हैं, एक भावनात्मक तरीके से एक समाज सेवा के नाते मैं इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और बस बाकी इसमें कोई धर्म या किसी जाति को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है। इसलिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। कहीं हमारे कार्य में अगर आपको गलत नज़र आता है तो आप मुझे तुरंत इसमें सूचित कर सकते हैं। ये हैं श्रीवास्तव जी, जिनके कारण ये पिछले दिनों झगड़ा हुआ। तो मैं श्रीवास्तव जी से डायरेक्ट पूछता हूँ कि क्या कारण था जिसके कारण आपके ऊपर चाकू से या छुरा से, जो भी कह लीजिए, आपके ऊपर हमला हुआ। सर यही बगल में मंदिर के जस्ट बगल में मैं रहता हूँ और पिछले 10-12 साल से मैं रहता हूँ। नीतू खंडेलवाल थोड़ा हमसे वहाँ पे 10-15-20 मीटर आगे रहती हैं, और उनका लड़का और वो, उनका आतंक यहाँ पे जो है दिन प्रतिदिन बारंबार बढ़ते जा रहा है। उनके ऊपर अनगिनत FIR NCR होने के बावजूद यहाँ पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, उनको पुलिस का भय नहीं है। मैं शनिवार के दिन जो है, हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रणाम किया बाहर। मैं शनिवार को हनुमान मंदिर में दर्शन करता हूँ, तो मैं हनुमान मंदिर जा रहा था, तभी वो लेडीज़ हमारे गाड़ी के आगे आके खड़ी हो गई और गंदी गंदी गालियाँ देने लगी कि तू जो है दुबे वाले केस में जो है विटनेस है, इसलिए इसके लिए उसका लड़का भी आ गया और कुछ ऐसी बातें हुई, उसमें हाथापाई हुआ, जिसमें वो मेरे लड़की को बोलता है तू अपनी लड़की को मेरे घर में भेज। हमारे बड़े बड़े बच्चे, जवान बच्चे खड़े थे सर, उसी में हाथापाई हुआ और उसके बाद वो जाके धारदार चाकू लेके आया हमारे ऊपर हमला करने के लिए। उसकी माँ भी हमारे ऊपर झपटी कई बार, और इसका आतंक नीतू खंडेलवाल का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है सर। हम लोग उसके आतंक से परेशान हैं। 13, 14, 15 FIR NCR के बाद भी कुछ भी संज्ञान में नहीं लिया। हम लोग का हमारा कामकाज भी बाधित हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ने से वंचित हो रहे हैं। सभी लोग, सभी रहवासी, यहाँ तक कि भूमिका चाल में जो भी जितने भी रूम हैं, आप एक एक घर में आप पूछेंगे लोगों से तो सब बताएंगे कि एक एक घर में उसने झगड़ा किया हुआ है। किसी किसी का FIR है, किसी का NCR नहीं है। तो लोग इतने डरे हुए हैं कि उसका नाम भी लेने से लोग डरते हैं। जो मार खाए हुए, मेरे पास कुछ वीडियो भी है, लोगों को मारा हुआ, लोगों को गाली दे रही है। उसका आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग डर के मारे उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं, और हम लोग बहुत डरे हुए हैं सर। हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे बच्चों को बचाया जाए। हमारे बच्चों का भी नाम उसने डाल दिया है सर FIR में। मैं आपसे आग्रह करता हूं, न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जो भी सत्य है, मैं तो चाहता हूं कि झूठ न बोला जाए, जो यहाँ की सत्य घटनाएं हैं उसी को दिखाया जाए। सब लोगों की बात सुनने के बाद
ये जो मुझे पता चला एज ए पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकार वही होता है जो साक्ष्य के आधार पर बात करता है। नीतू खंडेलवाल के मकान के ऊपर कई लोग भाड़े से रहते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से नवघर पुलिस स्टेशन के पीआई से कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए और इस झगड़े को तभी बंद कराया जा सकता है जब उस चाल में, क्योंकि पुलिस का आह्वान भी है कि सोसाइटी में, चाल में, हर जगह सीसीटीवी लगाया जाए। सीसीटीवी अगर लग जाता है तो कौन सही है, कौन गलत है, या कल कोई अनहोनी घटना होने वाली है तो उसको भी रोका जा सकता है। तो मैं सबसे पहले तो जो विध्वंसक लोग हैं, जो यानी कि ये कह लीजिए कि सीसीटीवी के विरोध कर रहे हैं, मैं पुलिस से अनुरोध करता हूं कि पहले उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए कि सीसीटीवी के आपके आह्वान के खिलाफ वो क्यों काम कर रहे हैं। और दूसरा, नीतू के ऊपर जो भाड़ेदार रह रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन नियमता के आधार पर होना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग आपस में एक जगह मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में एक विधवा को कमज़ोर, असहाय दिखाया गया, वो सरासर 101% गलत है। मैं आपको इसी तरीके सच्ची और साक्ष्य के साथ खबरें दिखाता रहूँगा। मैं हूँ अशोक निगम, देखते रहिए महानगर समाचार।